स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास आप ही बच्चों की रिक्वेस्ट पे लगाई है मैंने। आप में से बहुत सारे बच्चों ने रीच आउट करके पूछा था कि दीदी ह्यूमैनिटीज तो ले लिया 11th-12th में, पर आगे क्या करें उतना ज्यादा आइडिया नहीं है। ह्यूमैनिटीज के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहां से बढ़िया प्लेसमेंट निकलेंगी, ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनका हमें एम बनाना चाहिए, जिसके लिए हमें टारगेट करना चाहिए। तो उन कुछ कॉलेजेस के बारे में आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं। तो ये सेशन मेरे सारे उन ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉलेजेस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। आज के सेशन में हम पता लगाएंगे कि टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए। आज की क्लास में हम लोग डीयू के ऊपर फोकस करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे डीयू के ऊपर बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं। आप लोगों ने डीयू के बारे में काफी सारी चीजें सुनी है। डीयू अपने एजुकेशन के लिए फेमस है, प्लेसमेंट्स के लिए फेमस है एंड आपने ये नाम बहुत ज्यादा सुना है कि डीयू में जाना है, डीयू में जाना है। तो आज के क्लास में डीयू के ही 5 बेस्ट कॉलेजेस ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेजेस के नाम बताकर मैं निपटा दूंगी, मैं तुम्हें इन डिटेल बताऊंगी कि उन कॉलेजेस में तुम्हें क्या क्या कोर्सेज मिल रहे हैं। हम ये तक जानेंगे कि उन कॉलेजेस में से कौन कौन से फेमस लोग पास आउट हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे कोई न्यू स्टूडेंट हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाने वाली हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं डीयू के टॉप 5 ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए। तो 5th रैंक पर है हमारा हंसराज कॉलेज। तो मैंने हर एक कॉलेज के साइड में फोटो भी डाल दी है ताकि आप लोगों को थोड़ा रेफरेंस दिखे, ठीक है। तो 5th नंबर पे है हमारा हंसराज कॉलेज एंड कौन कौन से ह्यूमैनिटी के कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वो देखते हैं। बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, ठीक है। तो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है और आप बीए इकोनॉमिक ऑनर्स करना चाहते हो तो हंसराज बहुत बढ़िया कॉलेज है। बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए फिलॉसफी ऑनर्स, बीए कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, बीए फिजिकल एजुकेशन एंड हिंदी, ये सारे कोर्सेज। अब देखो कोर्सेज तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं आपको मेनली ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कोर्सेज बता रही हूँ। तो ये सारे कोर्सेज आपको हमारे हंसराज कॉलेज में मिल जाएंगे। और मैं आपको बताती हूँ हंसराज के फेमस एल्यूमिनाई कौन है। यहाँ से एक ऐसे पर्सन जो इस कॉलेज से पास आउट हुए हैं और बहुत ज्यादा फेमस हैं, वो है शाहरुख खान। तो शाहरुख खान हंसराज कॉलेज से पास आउट हुए हैं। तो जो भी बच्चे इन सारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, आप डेफिनेटली हंसराज कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। तो ये तो हमारा 5th कॉलेज था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टॉप 4th हमारा कॉलेज कौन सा है। तो 4th नंबर पे है हमारा मिरांडा हाउस। तो लड़कियों के लिए, मतलब हमारी जो भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के बीच में एक मिरांडा हाउस का बहुत हाइप होता है कि यहाँ पर जाना है, यहाँ से पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ मिरांडा हाउस में आपको कौन कौन से ह्यूमैनिटी के कोर्सेज मिल जाएंगे। अगेन बीए इकोनॉमिक ऑनर्स करने के लिए बहुत बढ़िया कॉलेज है ये। बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स और अपना बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं ध्यान से सुनो, ठीक है। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तुम यहाँ से कर सकते हो। सोशियोलॉजी ऑनर्स, बीए ज्योग्राफी ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स और बीए फिलॉसफी ऑनर्स। तो अगर तुम लोग इन सारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली मिरांडा हाउस को आप लोग कंसिडर कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। यहाँ के फेमस पर्सन जो यहाँ से पास आउट हुई हैं उनका नाम है शीला दीक्षित। तो आप लोग डेफिनेटली शीला दीक्षित को जानते होंगे। मैं एक फैक्ट भी बताती हूँ। तो हमारे इंडिया में ये एक ऐसी चीफ मिनिस्टर रही हैं, फीमेल चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए सर्व करा है। तो ये मिरांडा हाउस से पास आउट हुई हैं। चलो, तो 2 कॉलेजेस अभी हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि टॉप 3 पे कौन से कॉलेजेस हैं और उसमें 3rd रैंक हमने कौन से कॉलेज को दिया है। तो 3rd रैंक पर है हमारा हिंदू कॉलेज।
हिंदू कॉलेज आप लोगों ने आई थिंक सबसे ज्यादा हिंदू कॉलेज का हाइप सुना होगा। बच्चे अक्सर हिंदू कॉलेज को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं कि हिंदू कॉलेज में जाना है। तो हिंदू कॉलेज के बारे में थोड़ा समझते हैं कि वहां पे कौन कौन से कोर्सेज आप लोग कर सकते हो। अगेन बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, ठीक है, बीए का इन जनरल प्रोग्राम, और बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए फिलोसफी ऑनर्स भी है यहाँ पर, और अगेन बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने के लिए भी बहुत बढ़िया कॉलेज है ये। बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स के लिए भी अगेन इट इज अ वेरी गुड कॉलेज, और अपना बीए हिंदी ऑनर्स के लिए भी आप डेफिनेटली हिंदू कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। हिंदू कॉलेज के फेमस एल्यूमिनाई को देखते हैं, तो ये तो आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, गौतम गंभीर जो हैं वो हिंदू कॉलेज से पास आउट हुए हैं। तो 3 कॉलेजेस हमने देख लिए हैं। टॉप 2 पे कौन से कॉलेजेस हैं, जल्दी से उन कॉलेजेस को भी देखते हैं। अब सेकंड रैंक पे रखा है मैंने लेडी श्री राम कॉलेज को। लेडी श्री राम कॉलेज लोगों का सपना होता है, काफी सारे बच्चों का सपना होता है, एम होता है कि लेडी श्री राम कॉलेज से ही पढ़ाई करनी है। तो चलो जल्दी से देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे। अगेन बीए इकोनॉमिक ऑनर्स है यहाँ पर, बीए जर्नलिज्म, आई नो ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे बच्चे जर्नलिज्म को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ध्यान रखना लेडी श्री राम कॉलेज में आप लोग जर्नलिज्म ऑनर्स, बीए जर्नलिज्म ऑनर्स को परस्यू कर सकते हो। बीए फिलोसफी ऑनर्स भी है यहाँ पर, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, बीए इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स और हिस्ट्री, बीए हिस्ट्री भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये था लेडी श्री राम कॉलेज। एंड जल्दी से देखते हैं फेमस एल्यूमिनाई यहाँ से हैं हमारी ऑंग सैन सू की। तो डेफिनेटली ह्यूमैनिटीज के सारे बच्चों ने ये नाम सुना होगा। जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, तुम्हें पता है कि एक चैप्टर में पूरी इनकी कहानी बता रखी है। तो ऑंग सैन सू की इस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई करी थी, एंड इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की ही पढ़ाई करी थी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने 4 कॉलेजेस तो देख लिए, तो जल्दी जल्दी बताओ तुम लोग टॉप 1 के लिए रेडी हो क्या? ये जानने के लिए रेडी हो कि टॉप 1 कॉलेज कौन सा है हमारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए? पहले तो कमेंट सेक्शन जल्दी जल्दी भर दो, खूब सारे फायर इमोजी भेज दो, ताली वाली बजाओ, टॉप 1 तक पहुंच गए हैं हम। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि टॉप 1 पे डीयू का कौन सा कॉलेज है जो कि बेस्ट है हमारे ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के लिए। तो टॉप 1 पर है हमारा सेंट स्टीफेंस कॉलेज। ठीक है, तो सेंट स्टीफेन कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से एक है। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को अपना टारगेट बना सकते हो। यहाँ से आप बहुत बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो हमारे ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज में। तो कौन कौन से कोर्सेज के लिए बेस्ट है ये कॉलेज, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे आपको कराए जाएंगे? बीए इकोनॉमिक्स यहाँ से कर सकते हो आप, बीए इंग्लिश, बीए हिस्ट्री, बीए फिलोसफी, बीए संस्कृत और बीए प्रोग्राम। तो इन सारे कोर्सेज को आप अगर टारगेट कर रहे हो तो सेंट स्टीफेंस आपका बेस्ट कॉलेज है हमारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए। अब ऐसा नहीं है कि डीयू में सिर्फ यही 5 कॉलेजेस हैं, मैं आपको थोड़े और कॉलेजेस के भी नाम बताऊंगी, पर हाँ उससे पहले देख लेते हैं सेंट स्टीफेंस में से कौन से हमारे फेमस एल्यूमिनाई हैं, ऐसे कौन से पर्सन हैं जो वहां से पास आउट हुए हैं और बहुत फेमस हैं। तो शशि थरूर जी इस कॉलेज से पास आउट हुए हैं। चलो तो लाइक आई सेड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 कॉलेजेस हैं, इन 5 कॉलेजेस के अलावा और कुछ अच्छा है ही नहीं डीयू में, ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़े से और कॉलेजेस के नाम बता रही हूँ जो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो और डीयू में जाना चाहते हो। तो जीसस एंड मैरी काफी अच्छा कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज आप इसके लिए एम कर सकते हो, कमला नेहरू कॉलेज अगेन ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर वुमेन आप इसके लिए भी एम कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स रामजस कॉलेज, रामजस कॉलेज का भी आप लोगों ने, इन सारे कॉलेजेस का बहुत सारा हाइप है, तो डेफिनेटली आप इन सारे कॉलेजेस के लिए भी एम कर सकते हो अगर आपको ह्यूमैनिटीज में आगे कुछ परस्यू करना है तो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको टॉप कॉलेजेस के नाम बता दिए, पर इन सारे कॉलेजेस में जाएं कैसे? कॉलेजेस के नाम तो मैंने बता दिए, वहां पे क्या क्या कोर्सेज मिलेंगे ये भी बता दिया,
पर अब इन सारे कॉलेजेस में जाने का रास्ता क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को पता है हमारा एक एग्जाम होता है CUET। तो अगर आप CUET 2024 को बहुत अमेजिंग मार्क्स के साथ क्लियर करोगे तो डेफिनेटली आप भी इनमें से किसी एक कॉलेज में जा सकते हो। आई एम वेरी श्योर आप में से अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको आइडिया ही नहीं होगा कि CUET एग्जैक्टली होता क्या है। तो टेंशन मत लो, CUET की सारी डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं इसी चैनल में। अगर आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको एक वीडियो दिखेगी मेरी, व्हाट इज CUET नाम से। आप उस वीडियो को देखना, आपको CUET एग्जाम के बारे में सब पता चल जाएगा, मार्किंग स्कीम क्या है, ये CUET होता क्या है, सारी डिटेल्स मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी हैं। तो जो भी बच्चे इन कॉलेजेस के लिए एम कर रहे हैं आपको डेफिनेटली CUET की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब CUET की तैयारी करें कैसे, तो टेंशन मत लो यार, तुम्हारी दीदी है यहाँ पर, मैं बताती हूँ तुम्हें CUET की तैयारी तुम्हें कैसे करनी है। हम लोग लेकर आए हैं तुम लोगों के लिए लक्ष्य बैच, जिसमें हम डेडिकेटेड तैयारी करा रहे हैं हमारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए CUET 2024 की। इसमें आप लोगों को ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे ही साथ हम GT और लैंग्वेज की भी तैयारी करा रहे हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिख जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप हमारे CUET के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एंड एक बार अगर आप उस बैच को ज्वाइन कर लोगे फिर तुम्हें CUET की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हारी टेंशन मेरी, फिर मैं टेंशन लूंगी कि तुम लोगों को DU के अंदर पहुंचाना मेरा काम है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ, वैसे बहुत अफोर्डेबल प्राइस है हमारे इस बैच का, एंड इसके ऊपर से अगर आप और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो कोड यूज करना अनुष्या ANUSHYA, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले अनअकैडमी के कोर्सेज को ज्वाइन करते टाइम। तो तुम्हारी दीदी का नाम ही काफी है, तो इस कोड को यूज करोगे तो तुम मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक और चीज बताती हूँ तुम्हें कि लक्ष्य बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या है। CUET में ये पहली बार नहीं है कि हम तैयारी करा रहे हैं, हमने पिछले साल भी तुम लोगों की तैयारी कराई थी एंड तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने CUET 2023 में मचाया है। उन्हीं में से एक स्टूडेंट की कहानी मैं आपको बताती हूँ। तो हमारी ही एक स्टूडेंट है पलक अग्रवाल। पलक अग्रवाल ने CUET 2023 में बहुत अमेजिंग परफॉर्म करा है, 100% लेकर आई है पलक अग्रवाल 6 सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप भी पलक अग्रवाल की तरह इतने अमेजिंग रिजल्ट ला सकते हो सकता है अगले साल मैं तुम्हारी कहानी बताऊं, जो तुम्हारे जूनियर्स होंगे हो सकता है अगले साल वो तुम्हारी कहानी सुने ऐसे। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसने CUET 2023 में मचाया है और आप अपने रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आपको अमेजिंग रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, अमेजिंग गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके अपने रिजल्ट को हमारे साथ जरूर शेयर करना। तो चलो बच्चों, मेनली मुझे तुम लोगों को आज इतना ही बताना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स के साथ शेयर करो एंड ऑफ कोर्स शो सम लव एंड सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन। चलो स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।